कोरोना का नया वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुका है, नया संकट बन चुका है। लेकिन नेताजी बेखौफ होकर कह रहे हैं ये तो वायरल फीवर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ये बयान राजनीति से ओतप्रोत और जनता की जान से बेफिक्री वाला तो नहीं है? समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी की शुरुआत हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना के खौफ के साथ 10 बड़ी खबरों के साथ आज की अड़ी की शुरुआत। ये 10 बड़ी खबरें यहां आपके सामने स्क्रीन पर। भारत में सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना के केसेस में 200% का इजाफा हुआ है। 200% एक हफ्ते में। संक्रामक क्षमता कितनी है इस वायरस की, समझ सकते हैं। भारत में सिर्फ एक हफ्ते में 200% का इजाफा। बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार से दोनों ही तरह की सुनवाई होगी, हाइब्रिड तरीके से, वर्चुअल एंड फिजिकल। जहां जिस तरीके की आवश्यकता होगी वैसा किया जाएगा। बढ़ते केसेस के कारण महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कल पुणे में बैठक हो रही है। महाराष्ट्र खास तौर से, क्योंकि आप जान रहे हैं वहां सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, लिहाजा वहां सबसे ज्यादा वो एक्टिविटीज भी चल रही हैं जो इसको रोकथाम के लिए इसके आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना ब्लास्ट हुआ, एक दिन में 221 नए केसेस आए हैं। अकेले इंदौर में आधे केसेस हैं। इंदौर एक बार फिर महाराष्ट्र जिस तरीके से ज्यादा सफर करने वाला हर बार दिखाई देता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में इंदौर दिखाई देता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में 6 कोरोना पॉजिटिव आए, जबकि बताया यह जा रहा है कि यहां जनता दरबार में आने वाले लोगों का पहले रैपिड एंटीजन कराया जाता है, उसके बाद फिर ये लोग कैसे पहुंच गए वहां, ये बड़ी हैरानी की बात है। बंगाल रणजी टीम के 6 खिलाड़ी और 1 सहायक कोच कोरोना संक्रमित मिले हैं और समझा यह जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद अब रीशेड्यूल किए जा सकते हैं रणजी ट्रॉफी के मैचेस। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पत्नी और बेटी समेत 18 लोग उनके परिवार में संक्रमित हैं। और पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ को बंद कर दिया गया है। सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ पश्चिम बंगाल में चलाए जाएंगे, तय किया गया है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों क्वारंटाइन हैं और इस बारे में उन्होंने अपनी जानकारी सोशल मीडिया में साझी की है। बॉलीवुड की फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने भी आग्रह किया है कि मेरे संपर्क में जो लोग आए हुए हों और वो सभी लोग अपना खुद का टेस्ट करा लें। प्रेम चोपड़ा की पत्नी भी और खुद प्रेम चोपड़ा कोरोना पॉजिटिव हैं और मुंबई के लीलावती अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ये खबर इस वक्त की अभी की एकदम ताज़ा खबर मैं आपको बता रहा हूं। और इन बड़ी खबरों के बावजूद 5 राज्यों में चुनाव हैं। मंच रोज सज रहे हैं, मंच, माला, माइक, नेताजी नजर आ रहे हैं। शोभा बढ़ाई जा रही है रैलियों की और जो बातें ओमिक्रॉन को लेकर कही जा रही हैं वो हैरान करने वाली। ये हैरानी और बढ़ जाती है जब प्रदेश के मुखिया ही ओमिक्रॉन को वायरल फीवर जैसा बताने लगते हैं। नए वेरिएंट को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री का बयान। ओमिक्रॉन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने वायरल फीवर बताया इसे। योगी ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं, वायरस कमजोर पड़ चुका है। सीएम योगी ने सतर्क और सावधान रहने की हिदायत भी दी है। केजरीवाल ने भी कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल गोवा में तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं, वायरस अब कमजोर पड़ चुका है। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है या एसिम्प्टोमेटिक केसेस है। बेशक बाद में ये पाया जाए कि ये जो नया वेरिएंट है इसने उतने ज्यादा लोगों को फेटेलिटीज के हिसाब से प्रभावित नहीं किया, लेकिन नेताओं को ऐसा कह देना, हम देखते हैं हमारे यहां पर पहले ही जनता कैसी है।
बाजारों में किस तरीके से भीड़ लगती है, एक के ऊपर दूसरा चढ़कर सामान खरीदने की कोशिश करता है, रैलियों में बेफिक्र जाते हैं, मास्क लगा होता है तो नीचे लटक रहा होता है, हैंड सैनिटाइजेशन हम भूल जाते हैं। हम पहले ही जब इतने बेफिक्र हैं तब कम से कम बयानों के जरिए बेफिक्री को और बढ़ाने वाला, लापरवाही को और बढ़ाने वाला काम तो नहीं होना चाहिए। नेता कह रहे हैं डरिए मत, रैलियां बदस्तूर जारी हैं, लोगों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ बंदिशें भी कई राज्यों में बढ़ाई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि ओमिक्रॉन पर कंफ्यूजन जबरदस्त है क्या? अगर ऐसा है तो फिर सॉल्यूशन क्या है? और इसी को लेकर होगी आज बातचीत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।